वो इतना कमज़ोर हो गया था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके बाद वो मुझसे बोला कि अब मैं नहीं बचूंगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। बस उस दिन से बालक का माँ के प्रति भाव ही बदल गया। अब तो अक्सर उनके साथ हो लेता और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्ची की तरह खेल खेल में उनका पल्लू पकड़ता और खींचता। माँ भी बड़े प्यार से उसे मीठी तरह झिड़क देती। माँ ने बालक को कुछ गुब्बारे, कांच की गोलियाँ और एक छोटे से बाल कृष्ण का एक फ़ोटो भी ला दिया और कहा कि तू इनके साथ खेला कर। उन्होंने उसको अलग से रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। बालक अक्सर उन कांच की गोलियों से कृष्ण जी के फ़ोटो के सामने खेला करता और कृष्ण जी को कांच की गोलियों के खेल में बेईमानी करने के लिए उल्हाना देता। अगली बार मैंने बालक को मई के महीने में देखा। मैं उस दिन हिमालय पर्वत श्रृंखला की तराई में बसे हल्द्वानी नगर से कैंची जा रहा था और मैंने बालक को बस में बैठे देखा। मैं उसके पास जाकर बैठ गया, यह सोचकर कि साथ साथ सफ़र गुजरेगा। ये मेरा भाग्य ही कहिए, क्योंकि इस बहाने मुझे बालक की असली मन स्थिति जानने का मौका मिला। उसे एक कुत्ते ने काट लिया था और माँ ने जोर दिया था कि वो हर रोज़ जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाए। इस सफ़र के दौरान बालक ने मुझे बताया कि श्री कृष्ण के दर्शन करने की उसकी बड़ी अभिलाषा है और कैसे इसके लिए बाबा जी से प्रार्थना की है, जिसके बारे में हम ऊपर कह चुके हैं। उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे वो एक रात को वृंदावन में सेवा कुंज में जाकर छिप गया। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक रात को राधा कृष्ण जी वहाँ विचरते हैं। वहाँ उसे राधा कृष्ण जी तो नहीं मिले, पर उसने अगरबत्ती की सुगंध सूंघी जो कि बहुत ही मनभावन थी और उत्फुल्लित करने वाली थी। अगले दिन प्रातः जब पुजारी कुंज के दरवाजे का ताला खोलकर बगीचे में घुसा, तब उसने वहाँ बालक को अंदर पाया। तब तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने और साथियों को बुलवाया, जिन्होंने आकर बालक को पीटा भी और बाहर भी निकाल दिया। वृंदावन में ये किंवदंती प्रचलित है कि जो कोई भी सेवा कुंज में संध्या के बाद रहने का दुस्साहस करता है, वो दूसरे दिन या तो मरा पाया जाता है या पागल हो जाता है। जो हुआ सो तो हुआ, पर बालक ने इसमें ये बात भी जोड़ी कि वो अपनी ज़िंदगी कभी भी दांव पर लगाने को तैयार है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए वो खुशी खुशी अपने प्राण दे देगा। कैंची में 2-3 दिन बिताने के बाद मैं दिल्ली वापस चला गया, इस इरादे के साथ कि 6 या 7 जून को शुरू होने वाले उत्सव के लिए फिर से वापस आऊँगा। जब 11 जून को मैं लौटकर कैंची आया तो सीधे माँ के कमरे में गया और वहाँ ये पता चला कि वो बालक को देखने गई है, क्योंकि बीमारी की हालत में वो सिवाय माँ के और किसी से बात नहीं कर रहा था। यह सुनकर मैं बहुत चिंतित हुआ और मुझे एक आभास भी हुआ कि जैसे कि कोई बहुत अजीब सी घटना घटने वाली है, क्योंकि 11 जून को कैंची में मेरे जिम्मेदारी पर बहुत सा काम था।
एक तरीके से मैं बालक और उसकी हालत के बारे में भूल सा गया। वहीं के और संगी साथियों ने मुझे ये भी बताया कि बालक अपने कमरे में किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है और वो ये भी नहीं चाहता कि लोग उसकी हालत के बारे में कुछ भी पूछें। 12 तारीख की सुबह मैं संकल्प करके बालक के कमरे में गया। मैं दबे पांव बिना आहट किए हुए उसके बिस्तर के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। मुझे वहाँ आया जानकर उसने अपनी आंखें खोलीं और एक कमज़ोर सी मुस्कान भी दी। थोड़ा साहस करके मैंने उसका माथा छुआ और जब उसने थोड़ा सरक कर मेरे बैठने के लिए जगह बना दी तब मैं उसके पास ही बैठ गया। उसने बताया कि 3-4 दिन पहले उसे नीलबढ़ दुर्गा जी के दर्शन हुए थे और बाद में कैंची आश्रम के वृंदावनेश्वरी देवी के मंदिर में विंध्येश्वरी देवी के दर्शन उसे दूसरी बार हुए। उसके बाद वो बीमार पड़ गया। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके बाद वो मुझसे बोला कि अब मैं नहीं बचूंगा और आप इस कहानी को मेरे मर जाने के बाद लोगों को बता दीजिएगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।